ब्रांडेड स्टाइल में लूज सी कुर्ती जो है वो रेडी करनी है। 1 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबी फ्यूजिंग की 2 पट्टियां जो है मैं 2-2 इंच के वक्फे से मैं ये डोरियन लीव्स टाइप शेप बना के ना बड़ा रिंग लगाया, उसके साथ टसल अटैच किया, ऊपर छोटा रिंग लगा के तो ऊपर मैंने 3 बटन ऐड किए हैं। ग्रीन कलर राउंड दामन वाली शर्ट और एक ये वाली शर्ट। आपकी वार्डरोब में ये वाले जो कट्स हैं ये लास्ट में इंक्लूड होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने नॉन ब्रांडेड ड्रेसेस को किस तरह से मॉडर्न कट्स दे सकते हैं कि वो पहने हुए जो डेली वेयर्स के हमारे ड्रेसेस होते हैं उनको पहनने को दिल करे, पहने हुए बहुत ही प्यारे लगे और उनमें हमारी प्यारी सी लुक आए। ठीक है, मैंने ये लोकल मार्केट से ये फैब्रिक लिया है। इसको मैंने ना शर्ट की जितनी मुझे लेंथ रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसको कपड़े को 4 फोल्डिंग में रखा हुआ है। इसकी जो लेंथ है ना वो मैंने रखी है 39 इंच और जो इसकी चौड़ाई है इस फैब्रिक की वो मैंने रखी है डबल फोल्ड में 13 इंच। मुझे ये शॉर्ट शर्ट जो है वो रेडी करनी है तो ये ना लार्ज साइज़ के लिए है। ठीक है, अपनी शर्ट के फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से कट करके रखा हुआ है। ये देखें, जो फ्लावर का मुंह है ना, जिस तरह फ्लावर्स वगैरह बने होते हैं, जिस तरह इसके ऊपर ट्री बने हुए हैं, तो इन दोनों पे ना इसका जो मुंह है ना ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो मैंने ऊपर की तरफ देख लिया था कि दोनों का मुंह ऊपर की तरफ है। यहाँ पे मैंने तीरे का निशान लगा लिया था। तीरे का निशान मैंने 7.5 इंच पे लगाया था और यहाँ पे शोल्डर का निशान मैंने 8 इंच पे लगाया था। 7.5 में हाफ इंच ऐड किया तो 8 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया था। ठीक है, अब इस तरह से लाइंस लगा लेंगे और लाइंस लगा के शोल्डर को हम शेप देंगे। मैं आपको बता दूं कि जो फैब्रिक है इसकी खुले वाली साइड्स मेरी तरफ हैं और बंद वाली साइड्स दूसरी तरफ है। मेरी अपोजिट साइड में बंद वाली साइड्स हैं। इस तरह से मैंने शोल्डर को शेप दे दी थी। अब ऊपर मैं डाउन शोल्डर का निशान 1.25 इंच पे लगाऊंगा। हम खुला नेक पहनते हैं ना, यहाँ पे उतना हम नेक की जो चौड़ाई है उसके लिए मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया था। अब जो हमने डाउन शोल्डर का निशान लगाया है और नेक की जो चौड़ाई का निशान लगाया है उन दोनों निशानों को इस तरह से हम तिरछा मिला के एक लाइन लगा 1.5 इंच तक मैंने यहाँ पे ना शोल्डर को शेप दी थी। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि 1.5 इंच तक मैंने इस तरह से रख के ना निशान लगा के तो उसको शेप दे दी थी। अब इंच टेप को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे सेंटर में ना एक डबल फोल्ड करके ना इंच टेप को सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। जो हमें डीप कटिंग करनी है अपनी शोल्डर की फ्रंट पार्ट की, उसके लिए 1 इंच बढ़ा के इस तरह से मैंने निशान लगाया था और इस निशान को ना जो 1 इंच तक बढ़ा के लगाया है ये वाला निशान इसके साथ मिला के इस तरह से हमने ये शेप दे दी थी। अब यहाँ पे मैं इंच टेप को रखूँगी और यहाँ पे मैं 5 इंच पे वेस्ट का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे मैं हिप का निशान जो है मैं 14 इंच पे मैंने लगाया था। अभी हमें जो बस्ट साइज़ है, जो चेस्ट साइज़ है वो मुझे रखना है 11 इंच। मुझे बड़ी प्यारी सी ब्रांडेड स्टाइल में लूज सी कुर्ती जो है वो रेडी करनी है। वेस्ट का निशान जो है वो मैंने तकरीबन 9.5 इंच पे लगाया था तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे वेस्ट का निशान भी लगा लिया और अब जो हिप का निशान है वो मैंने 12 इंच पे लगाया था। ठीक है, तो 12 इंच पे मैंने हिप का निशान लगाया था। इस तरह से अभी निशानों को मिला लेंगे। ये हमारे स्टिचिंग के निशान हैं और इससे आगे 1 इंच तक बढ़ा के मैं आगे एक और लाइन लगाऊंगी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, जो कि हमारे कटिंग के निशान हैं। ये वाला यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी। ठीक है, तो अभी हम कटिंग कर लेते हैं। निशान जो है वो मैंने सारे जो है वो लगा लिए थे। अभी यहाँ पे हम फ्रंट बैक दोनों को उठाएंगे और ये वाली कटिंग कर देंगे। ठीक है, ऊपर से भी डाउन शोल्डर की जो हमने निशान लगाया था उसकी भी मैंने कटिंग कर दी। अब ऊपर वाले पार्ट को जस्ट फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और डीप कटिंग भी कर लेंगे। ये देखें, जस्ट आपने फ्रंट पार्ट की ऊपर वाले पार्ट को उठाना है और फ्रंट की डीप कटिंग जो वो कर लेनी है। साइड से भी कट कर लिया। अभी हम यहाँ से बहुत ही मॉडर्न सा यहाँ पे मैं कट दूंगी। ये वाली आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। यहाँ पे मैं 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी इस तरफ और दूसरी तरफ भी इसी तरह से 4 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगी। नीचे से मैं कपड़ा वगैरह बराबर नहीं करती। जब मैं ये इसको कट दूँगी तो उसके साथ ही मैं नीचे वाला कपड़ा भी बराबर कर दूँगी। दोनों निशानों को मिला के इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से सीधी लाइन लगा के तो इस तरह से इसको कट कर लेना है। आजकल राउंड कट का और ये वाला जो कट है इसका इतना ज़्यादा शर्ट्स में ट्रेंडिंग है। बहुत से ब्रांड्स पे आपने ये वाला कट जो है वो शर्ट्स के दामन पे देखा होगा। ठीक है, अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स पे भी आपने देखते ना है कि जो ट्री बने हुए हैं इनका दोनों का रुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे यहाँ पे मैंने निशान लगा के तो शोल्डर को मैं यहाँ पे शेप दे दूँगी। स्लीव्स के फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है और जो खुले वाली साइड्स हैं स्लीव्स की वो मेरी तरफ हैं और अपोजिट साइड में बंद वाली साइड्स हैं। जो स्लीव्स की ओपनिंग है यहाँ पे बॉटम की, उसका निशान मैंने 7 इंच पे लगाया था। उससे आगे बढ़ा के 1 इंच पे मैंने निशान लगा लिया था और इन निशानों को इस तरह से हम मिला लेंगे। वो वाला जो पहले मैंने निशान लगाया है वो हमारा कटिंग का निशान है और इससे आगे भी मैं एक इस तरह से सिलाई का निशान जो है वो भी लगा लूँगी। अभी हमने जो कटिंग के निशान लगाए हैं ना उनके ऊपर हम कटिंग कर देंगे।
ये देखें ये वाला यहाँ पे ये शेप देना बहुत ही आसान है। अगर आप एक दो दफ़ा इम्प्लीमेंट करती हैं तो आपको ये शेप देनी आ जाएगी, बहुत ही आसान है। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली थी। अभी हम स्लीव्स की डीप कटिंग करेंगे। तो डीप कटिंग के लिए हमें स्लीव्स की जो राइट वाली साइड्स हैं, जो इसकी सीधी वाली साइड्स हैं, उनको अंदर की तरफ मैंने जिस तरह से रख लिया था, अंदर की तरफ दोनों की सीधी वाली साइड्स थी। इस तरह से हमें यहाँ पे शेप देनी होती है। तकरीबन 1.25 इंच तक मैंने ना बढ़ा के इस तरह से शेप दे दी थी और इसकी मैं अब कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। सबसे पहले मैं नेकलाइन रेडी करूँगी। तो नेकलाइन के लिए ना मुझे ये देखें 1 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबी फ्यूजिंग की 2 पट्टियाँ जो है वो मैंने इस तरह से फैब्रिक लेके तो इसके ऊपर इसको ना फ्यूजिंग को अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अगर आपके पास 0 का फ्यूजिंग नहीं है तो आप दूसरा जो बुकरम है वो भी लगा सकते हैं। तो लेकिन मैंने जो है वो 0 का फ्यूजिंग लगाया। देखिए इस तरह से मैंने लगा के तो ये दोनों पट्टियाँ जो है वो रेडी कर ली हैं। हाफ इंच कपड़ा अंदर की तरफ देते हुए ना इनको मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। और ये देखें अभी हमें ये जो मैंने नेक कट किया है ना, ये मैं आपको बताती हूँ। इसके सेंटर में मैंने इस तरह से कट लगा लिया था। अभी मैं इसको दिखा रही हूँ कि इसकी 4.25 जो है ना इसकी चौड़ाई है। मतलब आपने 4.25 पे निशान लगाना है जब आपने इसको कट करना है। और इस तरफ से आपने निशान लगाना है। इस तरफ भी मैंने 4.25 पे निशान लगाया था। जब हम इसको लगाएंगे ना अपनी शर्ट के ऊपर तो 1/2 इंच चौड़ाई में और 1/2 इंच लंबाई में ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 1/2 इंच ज़्यादा रखा था। 4.25 इंच ही मैंने इसकी रखी थी चौड़ाई और 4.25 इंच ही मैंने इसकी जो गहराई है वो रखी थी, ठीक है। ये देखें इस तरह से डबल फोल्ड में मैं आपको मेजरमेंट्स जो है वो बता रही हूँ नेक की। ये देखें इस तरह से ना अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे नेक के ऊपर। तो 1/2 इंच इस तरह से ना आगे की तरफ देखें मैंने नेक को बढ़ा के रखा हुआ है। अपनी शर्ट से ना 1/2 इंच आगे बढ़ा के रखा है। और यहाँ पे मैं इस तरह से ना एक सीधी लाइन लगा दूँगी। जो हमने जितना बढ़ा के रखा है ना उतना मैंने इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर भी ना राउंड में भी हमें 1/2 इंच बढ़ा के एक निशान लगाना है, ठीक है। 1/2 इंच बढ़ा के हम निशान लगा लेंगे और इसी तरह से एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से कटिंग हो गई। अब ऊपर में जो ऊपर वाली नेक है ना इसको भी हमने यहाँ सेंटर से मैंने कट कर लिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे हम तकरीबन 1.25 इंच पे मैं यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी, ठीक है। 1.25 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है जो वी कट हमने देना है उसके लिए। और तकरीबन जो 2.5 इंच है वो मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया था, ठीक है। 2.5 इंच आप इसको 3 इंच कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया था और यहाँ पे वी को ना हम कट कर लेंगे इस तरह से। अभी ये जो पट्टियाँ हमने रेडी की हैं, एक पट्टी को यहाँ पे इस तरह से रख के देखेंगे ऊपर की साइड से थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर बढ़ा के रखा था और इस तरफ ना 1 इंच तक, मतलब 13 इंच लंबी हमारी पट्टी है तो 12 इंच पे मैंने ये वाला निशान जो है वो लगाया था। 1 इंच हमने इस पट्टी से कम करके ये निशान लगाना है, वो मैंने लगा लिया था। अभी हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया है ना वहाँ तक कट नहीं करना और उससे ना 1/2 इंच कम कट करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 1 इंच पे मैंने निशान लगाया था, मैंने इसको निशान को लंबा कर लिया ताकि डबल फोल्ड में कपड़ा पड़ा था ना तो वो सारा नज़र आए। अभी यहाँ पे कट किया था मैंने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के निशान तक, बाकी सारा मैंने कट कर लिया था। ये देखें, ठीक है। अभी हम इन दोनों पट्टियों को इस तरह से ऊपर सेट करके रखेंगे कि हमें किस तरफ ये लगानी है। तो ये देखें एक पट्टी मैं इस तरफ उस तरफ रखूँगी और एक पट्टी को मैं इस तरफ ऐसे सेट करके देख रही थी, ठीक है। ऐसे ही दोनों पट्टियों को उठाएंगे और एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ऊपर रखने के बाद हम इसको ना यहाँ से उठाएंगे और इनको ना हम दूसरी साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे। ये देखें इस तरह से सेट करके ना यहाँ पे रख के तो एक सिलाई यहाँ पे लगानी है। सिलाई लगाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से प्लेकेट जब आप बनाएं तो उस पर ना आपके कॉर्नर वगैरह जो है वो नहीं निकले। उसके लिए आपने थोड़ा थोड़ा प्लेकेट जो है नीचे वाली साइड से ना 1.25 इंच तक, जो कपड़े वाली साइड है ना, बुकरम वाली साइड नहीं, कपड़े वाली साइड जो है उसको कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से दोनों को मैंने नीचे से 1.25 इंच तक कट कर लिया था, ठीक है। अभी हम इन दोनों पट्टियों को मैं फिर इस तरह से सेट करके रख रही थी कि ये किस तरफ लगेंगी, तो उस हिसाब से मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर रख लिया था। ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लिया था। और अभी मैं इसको उठाऊंगी और इस तरफ सेट करके रखूंगी और यहाँ पे ना मैं इसके ऊपर एक सिलाई जो है वो लगाऊंगी। ये देखें इस तरफ मैंने ना ऐसे निशान लगा लिया था सिलाई के लिए। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जो हमने कट नीचे लगाया ना उससे 1/2 इंच आगे की तरफ हमें ये सिलाई लगानी है प्लेकेट को सेट करके। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए मैंने इस तरह से जो निशान है लगाया था नीचे उसके ऊपर सिलाई लगा ली। अच्छा, तो ये वाला जो निशान है ना जहाँ पे हमारा प्लेकेट ख़त्म हो रहा है ना वहाँ तक जस्ट मैंने निशान लगाया है। यहाँ तक ये देखिए जहाँ तक प्लेकेट ख़त्म हो रहा है वहाँ तक कट करना है, उससे आगे तक आपने कट नहीं करना। यहाँ तक जहाँ पे प्लेकेट ख़त्म हो रहा है वहाँ तक मैंने इस तरह से वी शेप देके तो उसको कट कर लिया था, ठीक है।
अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए पट्टी को मैंने इस तरफ टर्न किया और इसको अब हम लगाएंगे। यहाँ से ना पहले एक प्लेकेट को, एक साइड वाला प्लेकेट लगा लेंगे, अंदर से जो धागे वगैरह हैं उसको अच्छे से अंदर की तरफ करके सेट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा के 1/2 इंच का मार्जिन अंदर दबाते हुए मैं इस साइड पे सारी सिलाई जो है वो लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से आपने हल्के हाथ से सेट करते जाना है फैब्रिक को और सिलाई लगाते जाना है। जब आपने ये सिलाई लगानी है तो आपने शर्ट वाले फैब्रिक को खींच के नहीं रखना, सॉफ्टली आपने इसको सेट करना है और सारी सिलाई जो है वो लगानी है। फिर आपका प्लेकेट बहुत ही नीटली रेडी होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है प्लेकेट को रेडी करने का और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से प्लेकेट जो है वो रेडी हो। मेरे चैनल को लाजमी विजिट करना है और भी आपको बहुत से अच्छे डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ जो हैं वो मिलेंगे। अभी जो ऊपर वी कट किया था इसमें भी इसी तरह से इसके ऊपर प्लेकेट को रखते हुए सिलाई जो है वो लगा लेंगे। 1/2 इंच का सेम मार्जिन नीचे से लेके यहाँ तक आपने सेम मार्जिन अंदर जो है वो दबाना है ताकि फिनिशिंग के साथ आपकी जो पट्टी है वो रेडी हो। तो यहाँ पे लाके मैं सारी सिलाई जो है वो लगा लूँगी। अब दूसरी साइड पे भी मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी साइड पे आपने प्लेकेट पे सिलाई किस तरह से लगानी है। ये देखें इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पे मैं सिलाई लगानी यहाँ से स्टार्ट करूँगी। यहाँ स्टार्ट से मैं डबल सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से फैब्रिक को अंदर सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर भी सारी सिलाई जो है वो लगा लेंगे। इस तरह देखने से हो सकता है आपको थोड़ा बहुत टफ लग रहा हो, लेकिन जब आप बनाएंगे, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपसे इजीली बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से। ये देखें अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से मैंने सिलाई लगानी स्टार्ट की थी, स्टार्ट से मैंने थोड़ी सी डबल सिलाई लगाई थी और क्योंकि ऊपर से हमने वी कट दिया है तो उसी लिहाज से हमारी जो प्लेकेट है वो सेट हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली थी। यहाँ पे लास्ट पे आके तो मैंने डबल सिलाई लगा के इसको पक्का अच्छे से कर लिया था। 2-3 दफ़ा मैंने सिलाई लगाई थी ताकि वेयर करने के बाद जो फटे नेक है जो हमने कट की हुई थी इसको हम लगा लेंगे। और इसके ऊपर भी मैं आपको सिलाई लगाना बताऊँगी और आपको मैं ये भी बताऊँगी कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इसको मोड़ेंगे कैसे। तो अभी इसको मैं दोनों साइड्स पे इस तरह से मैं इसको सेट करके रख रही थी। तो ये देखें यहाँ पे 1/2 इंच तक बढ़ा के जो हमने निशान लगाया था ना पहले कटिंग करते वक्त, ये देखें 1/2 इंच तक मैंने एक साइड पे निशान लगा था ना, तो इस साइड पे निशान नहीं था तो उस तरफ भी मैंने 1/2 इंच तक बढ़ा के एक निशान लगा के तो इसके ऊपर अब सिलाई लगा रही थी। बिल्कुल आपने फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है, फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। यहाँ तक ला के सिलाई को ख़त्म करेंगे और दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से 1/2 इंच जो हमने बढ़ा के रखना था उसको मैंने बढ़ा के रख लिया था और सारी सिलाई जो है वो मैंने इस तरह से लगा ली थी। अभी ये देखें इस तरह से ना हम इसको इस तरफ टर्न करेंगे, इस तरफ टर्न करके तो इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह से टर्न करके अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर तुरपाई कर लूँगी मैं, ठीक है। इस तरफ भी और दूसरी साइड को भी मैं आपको बताती हूँ, एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देती हूँ कि आपने इसको टर्न कैसे करना है। ये देखें इस तरह से टर्न करेंगे और फिर इस तरफ ऊपर की तरफ टर्न कर लेंगे इस तरह से सेट करके। तो इस तरह भी मैं इस तरफ दोनों के ऊपर मैं हेमिंग जो है वो कर लूँगी, ठीक है। अभी हमने स्लीव्स के लिए डिज़ाइनिंग जो मैंने प्यारा सा हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बनाना है स्लीव्स के लिए, उसके लिए ना मैंने एक रुमाल शेप में छोटे छोटे मेरे पीस थे कंट्रास्ट फैब्रिक के, तो उसके ऊपर मैं इस तरह से मैंने 1 इंच कपड़ा जो है अरेब में लेते हुए ना उसको इस तरह से डबल फोल्ड किया था और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये मैं जो डोरी है वो रेडी करूँगी। स्टार्ट से आपने जो मशीन का बूट होता है ना उसके जितनी सिलाई लगानी है, फिर कपड़े को खींच के हल्का सा तो हाफ बूट के जितनी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। सेम सबके ऊपर इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। आपके साथ तरीका शेयर किया है कि आप इस तरह से डोरी आसानी से रेडी कर सकते हैं। मेरे पास ना छोटे छोटे पीस थे फैब्रिक के कंट्रास्ट में, तो मैंने उनको यूज़ किया है। इसी तरीके से आप लंबी डोरी भी बना सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो। जस्ट आपने रुमाल शेप में ना फैब्रिक लेना है, उसको डबल फोल्ड करना है और सेंटर से डबल फोल्ड करके उरेब में आपने पट्टियाँ कट कर लेनी है 1-1 इंच की और हाफ फुट के जितना सिलाई लगा के ना, तो आपने इस तरह से अंदर ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह से आप एक टांके से पक्का कर लेना है जो अंदर धागा डाल के, तो आपने इस तरह से इसको टर्न कर लेना है और प्यारी सी नीटली आपकी डोरी जो है वो बन जाएगी। देखें इस तरह से हल्के हाथ से आप इसको खींचते जाना है, इस तरह करके खींच के तो इसके ऊपर आपका जो फैब्रिक है ना वो अंदर से डोरी प्यारी सी फैब्रिक की बन के निकलेगी। ये देखें हल्के हाथ से आपने इसको खींचना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से अगर आप खींचेंगे तो आपका धागा टूट जाएगा। आपने तहम्मुल से इसको खींचना है और नीटली आपने डोरी इस तरह से रेडी कर लेनी है। इस तरह से मैंने बहुत सी डोरियाँ जो है वो रेडी कर ली थी जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी स्लीव्स के डिज़ाइनिंग के लिए। अब हम इस डोरी को इस तरह से सेट करेंगे कि जो उसकी रॉन्ग साइड है ना मुझे नज़र आ रही है, इस तरफ जो है ये देखें धागे नज़र आ रहे हैं ना, ये इस तरफ से मैंने इसको डबल फोल्ड में इस तरह से रख लिया था
अब स्लीव्स की मेरी सीधी साइड है, इस डोरी को इस तरह से मैं ये शेप बना के रेडी कर लूँगी और जो डोरी की जिस तरफ से धागे नज़र आते हैं ना जिस साइड से, वो वाली साइड जो है ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ उसकी सीधी साइड है। ठीक है, आपने भी इस तरह से करना है। स्लीव्स की भी सीधी साइड है और जो हमने ऊपर डोरी से छोटा सा जो फ्लावर बनाया है, ठीक है, उसको भी आपने उसकी सीधी साइड नीचे की तरफ हो और जो रॉन्ग साइड है जिसे धागे नज़र आ रहे होते हैं ना डोरी से, वो वाली साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे भी सेम पहले जैसी शेप बना के तो तकरीबन 2-2 इंच के 2-2 इंच के वक्फे से मैंने लगाए थे। 2-2 इंच के वक्फे से मैं ये डोरियों से इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स टाइप लीव्स टाइप शेप बना के ना तो मैं इस तरह से लगा लूँगी। इसके बाद मैंने वो लगाने के बाद मैंने ये फिनिशिंग पट्टी इसी सेम फैब्रिक की यूज़ करनी है। मैंने कंट्रास्ट में ब्लैक लेस ली थी जो मैं स्लीव्स के आगे लगाऊंगी, तो लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इसके ऊपर फिनिशिंग पट्टी मैं रखती जाऊंगी और जो सिलाई है वो मैं सारी लगा लूँगी। इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी जो स्लीव्स हैं वो रेडी हो जाएंगी। देखिए हमने जो नीचे डोरियाँ लगाई थी उनकी भी सीधी साइड नीचे की तरफ की थी और जो लेस है उसकी भी सीधी साइड नीचे की तरफ है। ठीक है, और अब इस तरह से हम ऊपर फिनिशिंग पट्टी रखते जाएंगे और सिलाई जो है वो सारी इसके ऊपर लगा लेंगे। सेम इसी मेथड से दूसरे वाला जो स्लीव है उसको भी मैं रेडी करूँगी, तो वो मैं नहीं दिखा रही। सेम इसी मेथड से मैं उसको भी रेडी कर लूँगी। अभी मैं ये सारी सिलाई लगा के तो आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये देखें जी, सिलाई सारी मैंने लगा ली थी दोनों के ऊपर, दोनों स्लीव के ऊपर। इस तरह से जो फिनिशिंग पट्टी है मैंने उसको ना बैक साइड पे मोड़ लिया था, अच्छे से आयरन कर लिया था। देखें कितना प्यारा डिज़ाइन, हल्का फुल्का सा अच्छा सा डिज़ाइन बन गया। इतनी डिज़ाइनिंग तो हमें अपने जो डेली वेयर के ड्रेसेस होते हैं उन पर करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी लगती है। दिल भी करता है कि वो कपड़े हम बार बार पहने। तो ये देखें इस तरह से मैंने फिनिशिंग पट्टी को ना आयरन की मदद से सेट कर लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं स्लीव्स को किस तरह से लगाती हूँ। स्लीव्स को मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। शर्ट को मैंने इस तरह से शर्ट की सेंटर वाली सिलाई लगा के तो रखा हुआ है। यहाँ से हम मेजर कर लेंगे कि हमारा जो शोल्डर है वो कितना आ रहा है। ये देखें यहाँ पे मैं इस तरह से रख के ना ऊपर से तो यहाँ पे मेजर कर लूँगी, यहाँ तक आ रहा है ना शोल्डर, तो स्लीव के ऊपर भी मैं यहाँ पे निशान जो है वो कट में लगा लूँगी। इस तरह से मैं कट लगा लूँगी और अभी जो ऊपर फिनिशिंग पट्टी हमने लगाई है उसके ऊपर मैं पहले सिलाई लगा लूँगी, फिर सेंटर वाली जो सिलाई का हमने निशान लगाया है ना ऊपर स्लीव के ऊपर कि जहाँ तक हमारी सिलाई आनी है वो वाली सिलाई भी मैं लगा लूँगी। और दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद अभी हम ये देखें मैंने सिलाई जो है वो स्लीव्स की लगा ली थी। स्लीव जो है वो मेरे सीधे हैं, जो मैंने स्लीव पकड़ी है ना वो सीधी है और शर्ट मेरी उल्टी है। मैं शर्ट के अंदर इस तरह से स्लीव को इंसर्ट कर लूँगी और जो फिटिंग वाली सिलाई है ना बाजू की और जो फिटिंग वाली सिलाई है शर्ट की, उन दोनों को मैं इस तरह से मिलाऊंगी। ठीक है, इस तरह से मिला लूँगी और यहाँ पे मैं अब सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैं सिलाई लगाती हूँ। जो प्रोफेशनल हैं वो इसी तरह से सिलाई लगाते हैं और जो अभी जिनको जो स्टार्ट करे होते हैं, जिनको भी इतनी सिलाई नहीं आती, वो पहले फिटिंग वाली सिलाई लगाने से पहले स्लीव जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन मैं इसी तरह से लगाती हूँ। मुझे इस तरह से मेरे स्लीव जो हैं वो ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं लगे हुए। ये देखें अभी हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने पहले मेजर कर लिया था शोल्डर से, शर्ट के शोल्डर से, कि हम बाजू के ऊपर हमने निशान लगा लिया था ना कि यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। इसलिए जब मैं ये सिलाई लगाऊंगी ना तो मेरा बाजू का कपड़ा या शर्ट का कपड़ा वो कम ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल वो बराबर में पूरा आ जाएगा। और इस तरह से मैं सारी सिलाई लगा लूँगी। अगर आपका कपड़ा कम ज़्यादा आ रहा है तो आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, आप बिगनर हैं, तो आपने ऐसे करना है कि आपने फिर इसको थोड़ी सी सिलाई को खोल लेना है फिटिंग वाली साइड से, और जो कपड़ा ज़्यादा आ रहा है, जो कम आ रहा है, उसको फिटिंग वाली साइड से या बाजू वाली साइड से थोड़ी सी सिलाई खोल के तो आपने इनको बराबर करके तो ये सिलाई लगा लेनी है सिंपल। फिर भी अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लगता है तो आप पहले वाली सिलाई लगाने से पहले बाजू ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखें अभी मैंने चौक लॉक लगाने हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस तरह से मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी लेकर उसको अंदर की साइड पे फोल्ड करके यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को मैं सेंटर से कट कर लूँगी और अभी मैं शर्ट लूँगी। शर्ट जो है देखें मेरी उल्टी है, उल्टी शर्ट पड़ी हुई है। इसको मैं यहाँ से चौक से मैं खोलूँगी। इसको इस तरह से खोल के जहाँ पे हमारे चौक की सिलाई जो है वो ख़त्म हो रही है ना यहाँ पे, उसके ऊपर बिल्कुल बराबर में मैं ये पट्टी जो मैंने बनाई है, जो पट्टी मैंने रेडी की है यहाँ पे लगाने के लिए, उसको मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। उसके ऊपर हम उस वाली साइड से पहले सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और फिटिंग तक ला के, जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई लगी हुई है यहाँ तक ला के इसको बस करेंगे सिलाई को। और फिर यहाँ पे बिल्कुल फिटिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है।
उससे आगे नहीं लेके जानी सिलाई, बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगानी है। इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे, फिर इस यहाँ पे दोबारा एक और सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई कर लेंगे इस सारे के ऊपर, ठीक है। सेम इसी मेथड से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरफ भी ऐसे करके ना कपड़े को खोल लिया था मैंने, और इस तरह से रख के तो इस तरफ भी सिलाई लगा के इस सिलाई को भी डबल कर लेंगे, और दूसरी तरफ भी हम सेम इस तरह से चौक लॉक जो है लगा लेंगे। अभी मेरे पास ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा सेम शर्ट के फैब्रिक का ही इस शर्ट का फैब्रिक है। इसको मैं फिनिशिंग पट्टी के लिए यूज़ करूँगी। तो ऊपर से मैंने इसको फोल्ड कर लिया था, फिर साइड से फोल्ड करके ना तो इस पट्टी को मैं लगाऊंगी बहुत ही फिनिशिंग के साथ। इस तरह से ये पट्टी हमारी ऊपर से लगेगी, क्योंकि ऊपर से भी हमने इसको फोल्ड कर लिया था। तो इस तरह से जितना मैंने मार्जिन रखा था वो अंदर देते हुए मैं इस पट्टी को लगाती जाऊंगी। नीचे से जो हमने मॉडर्न सा इस शर्ट को कट दिया था उसको मैं यहाँ पे आप बताऊंगी कि आपने वहाँ से इसको कैसे रेडी करना है। यहाँ तक हम सिलाई नीचे से 1/2 इंच तक छोड़ते हुए यहाँ तक सिलाई ला के इसको पक्का कर लेंगे सिलाई को, और फिर इस तरह से इसको सेट करके कपड़े को जो फिनिशिंग पट्टी है इसके ऊपर इसको इस तरह से टर्न करके तो इसके ऊपर भी सिलाई जो है वो लगा लेंगे। स्टार्ट से मैंने डबल सिलाई लगाई थी, ठीक है। सेम मार्जिन 1/2 इंच का अंदर देते हुए हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, नीचे से 1/2 इंच तक छोड़ देंगे, और फिर इस सिलाई को हम इस साइड से पक्का करके तो मैं यहाँ से सिलाई जो है वो उसको निकाल लूँगी। इस तरह से सिलाई को निकालने के बाद अभी फिर हम उसी तरह करेंगे। ये देखें, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से करेंगे और फिनिशिंग पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ पे भी मैं सिलाई जो है वो लगाऊंगी। स्टार्ट से डबल सिलाई लगानी है आपने, ठीक है। बाकी सारी शर्ट के ऊपर भी मैं इसी तरह से जो फिनिशिंग पट्टी है वो लगा लूँगी, ठीक है। सेम इसी मेथड से आपने लगानी है, तो मैं बाकी जो है वो नहीं दिखा रही। बाकी सब कॉर्नर्स को भी आपने सेम एज इट इज़ फिनिशिंग के साथ रेडी करना है, ठीक है जी। कंप्लीट फिनिशिंग पट्टी लगाने के बाद ये देखें इस तरह से मैंने लगा ली थी सारी फिनिशिंग पट्टी। अभी हम इसे अंदर की साइड पे टर्न करना है। अंदर की साइड पे टर्न करने से पहले यहाँ पे हमें ना कट्स लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/2 इंच तक मैं यहाँ पे जो मैंने फिनिशिंग पट्टी लगाई है उसके इधर यहाँ पे मैं कट्स 1/2 इंच तक लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से यहाँ पे हम कट लगा लेंगे ताकि हमें जो फोल्डिंग करने में फिनिशिंग पट्टी है उसमें आसानी हो। अगर हम यहाँ पे कट्स नहीं लगाते तो फिनिशिंग के साथ फोल्ड नहीं होगी। तो कट्स लगाने के बाद मैं इसको अंदर की साइड पे सारा टर्न कर लूँगी। मैंने वीडियो में दिखाया था कि मैं एक साइड पे ये कट्स लगा रही थी, आपने फ्रंट बैक दोनों साइड पे ये कट्स लगा के अच्छे से इसको तुरपाई। नेक लाइन को ना मैंने थोड़ा सा एम्बेलिश किया था, एक छोटे वाला रिंग और एक बड़ा रिंग मैंने रेडी करके। तो ये देखे पहले बड़ा रिंग लगाया, उसके साथ टसल अटैच किया, ऊपर छोटा रिंग लगा के तो ऊपर मैंने 3 बटन ऐड किए हैं। ग्रीन कलर के धागे के साथ मैंने बटन। स्लीव्स के आगे जो मैंने डिजाइनिंग की थी यार बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। इतनी डिजाइनिंग तो हमारे जो डेली वेयर्स के ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसमें मैंने लेस भी ऐड कर ली थी, देखें कितनी अच्छी लग रही है। और अभी मैं आपको ना इस जो शर्ट है इसकी फुल लुक दिखाती हूँ कि इसके जो कट्स हैं वो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी इसकी नीटली बहुत ही अच्छी सी इसकी स्टिचिंग हुई थी। ये वाली शर्ट पहनी हुई बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही मॉडर्न लुक से आती है। तो आपने इस स्टाइल को लाजमी बनाना है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। एक राउंड दामन वाली शर्ट और एक ये वाली शर्ट, आपकी वार्डरोब में ये वाले जो कट्स हैं ये लाजमी इंक्लूड होने चाहिए। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। इसके साथ मैंने बनाई थी जी फर्शी शलवार, बेल्ट वाली शलवार कह लें। मैं ये देखें जो इसका फ्रंट पे बड़ा प्लेट है उसका कट इस पे इतना प्यारा आया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसकी वीडियो मैंने इसलिए नहीं ऐड की अंदर क्योंकि इसकी वीडियो पहले जो है वो मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखी भी है और बहुत ज़्यादा पसंद की है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको लाजमी देख लीजिएगा। इससे बहुत ही प्यारी सी जो बेल्ट वाली शलवार है वो बना सकेंगे, फर्शी शलवार इसको कह लें। बहुत ही प्यारी लगती है ये पहनी हुई। तो इसके साथ इस शर्ट के साथ ना ये शलवार जो है ना वो पहनी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। ओके जी, ऑल राइट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इसकी समझ आई है तो आपने इसको लाजमी जो है वो लाइक करना है और फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर लाजमी करना है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।